अरे इधर इधर, ये एक और, हाँ जी, ये इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी, और ये हमने बनाया बैटरी। अब जरा मुझे बताओ, दोनों में से एक भी अगर कनेक्ट रह गया तो क्या करंट यहां से फ्लो हो जाएगा? हाँ जी, ए और बी दोनों क्लोज किए जाएंगे, जब दोनों वन होंगे तब जीरो आ जाएगा, अदरवाइज धड़ल्ले से बल्ब जलता जाएगा। नहीं आया? अब देखो, दो गेट्स हम लोग और पढ़ने वाले हैं, ये एक्सक्लूसिव गेट्स हैं। कैसे, आओ जरा देखते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग साथ में पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि ये जो बाइनरी सिस्टम होता है, ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर चैप्टर के आखिरी में कुछ स्पेसिफिक चीजें, कुछ स्पेशल चीजें देखने को मिलती है कि जहां पर ट्रुथ टेबल्स बनती हैं, जहां पर अलग अलग लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं। आखिर वो होता कैसे है और किस तरह से उसे पढ़ना चाहिए, तो आइए जरा देखते हैं। भैया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि भाई हमें पढ़ना क्या है, तो हमें तीन चीजों पर बात करनी है। तीन हमारे आज के इस वीडियो के एजेंडा रहने वाले हैं। कौन कौन से? पहली हम बात करेंगे स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, कि आखिर डिजिटल सिग्नल्स होते क्या हैं, कौन कौन से सिग्नल डिजिटल होते हैं, एनालॉग क्या होता है, डिजिटल में अंतर क्या होता है, ये हम बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, कि भाई साहब आप जो लॉजिक गेट्स की बातें करते हो, जो आपके अलग अलग गेट्स देखने को मिलते हैं, जो आप लॉजिकल सीक्वेंस बनाते हो, वो आखिर होता क्या है। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल मतलब, अरे भाई साहब, दो ऐसे गेट्स हैं जिनको जोड़ने पर सारे गेट बन जाते हैं। तो आखिर देखते हैं कि हम कौन से गेट्स हैं। भैया, शुरू किया मैंने कि अगर मैं स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल्स की बात करूं, भाई साहब टाइप्स ऑफ सिग्नल की बात करूं, तो मुझे दो सिग्नल दिखे। कौन कौन से? एक दिखा मुझे एनालॉग सिग्नल और दूसरा दिखा मुझे डिजिटल सिग्नल। एनालॉग क्या होता है कि जहां पर अलग अलग समय पर अलग अलग वैल्यू सिग्नल की आती है, उसको मैं बोलता हूं एनालॉग सिग्नल। कहीं पर 5 आ गया, कहीं पर 6 आ गया, कहीं पर 7 आ गया, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं एनालॉग सिग्नल्स की। अब भैया डिजिटल क्या होता है? डिजिटल होता है कुछ ऐसा, देखो भैया स्क्वायर वेव से दिख रही है मुझे, लेकिन वास्तविकता में ये है क्या? ये है कुछ ऐसा कि यहां पर या तो वैल्यू 1 होगी या वैल्यू 0 होगी। देखो जरा, ये वैल्यू 1 और यहां से ये वैल्यू 0। तो सिग्नल में या तो वैल्यू 0 हो और या तो वैल्यू 1 हो। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मेरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो या तो 0 होगा या 1 होगा, मतलब मेरा सिग्नल 5 वोल्ट पे नहीं चल सकता क्या? मेरा 10 वोल्ट वैल्यू नहीं हो सकती क्या? आप तो बोल रहे सिर्फ 0 और 1। तो ना, यही तो हमें समझना है भाई, कि यहां पर 0 और 1 का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू 0 और 1 है। यहां पर 0 और 1 का मतलब सिग्नल का है कि देख भाई, 0 मतलब या तो वो 0 वोल्ट है, या वो लो है, और या फिर वहां पर ऑफ है। यानी कि 0 का मतलब जो सिग्नल है वो कम है। दो सिग्नल्स के कंपैरिजन में जो कम वाला होगा उसे मैं बोलूंगा 0, या फिर जो ऑफ होगा उसे मैं बोलूंगा 0। फिर 1 मतलब या तो कुछ वैल्यू है, 0 नहीं है, कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट वैल्यू है। तो या तो वो वैल्यू है, मान लें यहाँ पे 5 वोल्ट है, या 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो जाए, या फिर हाई है। भैया उससे तो ज्यादा है ना, लो वाला 0 और हाई वाला 1। और या फिर ऑफ नहीं है, क्या है? ऑन। तो जब जब हम लोग सिग्नल में ऑन देखें, या फिर दो सिग्नल्स के कंपैरिजन में हाई देखें, या फिर कुछ ऐसी वैल्यू देखें जो कि पहले वाली से ज्यादा है, तब बोलेंगे कि हमारा सिग्नल 1 सिग्निफाई कर रहा है। और जब हम लोग कम देखेंगे तब बोलेंगे हमारा सिग्नल 0 सिग्निफाई कर रहा है। हाँ जी, नहीं आया? तो सर क्या किया जाए इसका? आइए जरा देखते हैं कि आखिर इसे 0 और 1 को यूज कैसे करना है। लेकिन उसके पहले एक एलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग, जिसे हम लोग नाम देते हैं बूलियन एलजेब्रा। क्या होता है ये? कि सर a प्लस ए जो होता है वो a होता है, ये प्लस का मतलब होता है यहाँ पर और। क्या होता है भैया? प्लस का मतलब हम लोग बोलते हैं और। क्या होता है ये अभी हम लोग और गेट में समझेंगे कि आखिर प्लस एप्लीकेशन का मतलब क्या है। फिर वैसे ही जहां पर a में आप a बार जोड़ोगे, a बार यानी कि उल्टी वैल्यू, अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो जब a में a बार जोड़ते हैं तो 1 आता है। फिर a बार और a बार जोड़ के a बार आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर a से a हो रहा है तो a बार और a बार ही होगा। a डॉट a होता है, a बार डॉट a बार होता है, a और a बार 0 होता है। ये जो डॉट है ना, डॉट का मतलब होता है दोनों में से जो सिमिलर वैल्यूज आ रही है वैसी वैल्यूज। तो जरा देखना कि 1 और 0 हमारे पास 0 आता है। जब हम एंड गेट पढ़ेंगे तो इसे एप्लीकेशंस को और अच्छे से देखेंगे। ये 1 सिर्फ तब देता है जब दोनों ही 1 आ रहे हो, वरना हमेशा 0 देगा। ठीक है भैया? अब जरा और आगे बढ़ते देखो, a.1 a होता है। a.1 का मतलब a जो भी होगा वही वैल्यू आएगी वहां पे। तो अगर a 1 हुआ तो 1 आ जाएगा, और अगर a 0 हुआ तो 0.1 0 आ जाएगा। फिर a.0 0 आएगा, क्योंकि a कुछ भी हो जाए साथ में 0 है ना, 0 ही आना पड़ेगा उससे। भैया a का डबल बार यानी कि a का बार हो गया और उसका फिर से उल्टा हो गया, 1 0 बन गया, 0 फिर से 1 बन गया, यानी कि a। भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, जरा देखते जाओ। अगली स्लाइड में जितनी चीजें लिखी हैं इन सारी चीजों का मतलब मालूम पड़ने वाला है।
लेकिन मेरी फेवरेट चीज ये दो चीजें, क्या बोला इसने कि जहां पर a प्लस बी का बार होगा वो बन जाएगा a बार डॉट b बार, और जहां पर a डॉट b का बार होगा वो बन जाएगा a बार प्लस b बार। यानी कि जहां पर और होता है वो एंड, जहां पर एंड होता है वो और इसे याद करने का एक सिंपल सा तरीका, ध्यान देना कि a के ऊपर बार है a बार बन गया, b के ऊपर बार है b बार बन गया, और जो प्लस था ना वो डॉट बन गया, प्लस बन गया डॉट। तो जरा सोचो उल्टा, डॉट क्या बन जाएगा प्लस। ओ भाई साहब देखो, a डॉट b का बार a बार बन गया a बार, b बार बन गया b बार, और डॉट बन गया प्लस। कर पाएंगे क्या? सिंपल सी चीजें हमें याद रखनी है, और आगे जितने क्वेश्चंस आएंगे, जितने से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उन सारों में इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कि भाई साहब लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं। पहला मुझे दिखा नॉट, फिर दिखा मुझे एंड, फिर और, फिर नॉर, फिर नैंड, और फिर एक्सॉर और एक्सनॉर। एक्सक्लूसिव गेट्स हैं, इन सब की स्टडी हम लोग एक एक ऑर्डर से करने वाले हैं। तो आगे का जो भी पूरा वीडियो है हमारा वो किस तरह से होने वाला है, वो होने वाला है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉट गेट, फिर उसी ऑर्डर में सातों गेट्स हम लोग पढ़ेंगे। इन सातों गेट्स में हम लोग चार चीजें देखेंगे, कौन कौन सी, कि वो गेट को सिंबलाइज कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर वो किसी डायग्राम में दिया हुआ है, अगर जेईई में क्वेश्चन आता है तो वहां पर किस तरह का सिंबलाइज किया जाएगा, पहला ये पढ़ेंगे हम। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग उसका एलजेब्रा, जैसे हमने अभी देखा था ना ए बी ए बार, ये सारी चीजें उस डिजिटल सिग्नल में किस तरह होंगी, ठीक है भैया। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसकी ट्रुथ टेबल क्या होता है अभी देखते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे उसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सिग्नल, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जाएगा तो उस सिग्नल का किस तरह से होगा, किस तरह से हम लोग सोचें, ये हम देखेंगे। शुरू करते हैं एक एक करके आराम आराम से। पहला गेट कौन सा, नॉट गेट। सर ये डायग्राम क्या है बेटा, ये डायग्राम है नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन। नॉट गेट आपको दिखता है ऐसा। जरा मुझे जल्दी से बताओ नॉट गेट में कितने इनपुट्स हैं। नॉट गेट में इनपुट है एक, इसको नाम दे दिया मैंने ए, हाँ कि ना। सर नॉट गेट में आउटपुट कितने हैं, आउटपुट है मेरे पास एक, इसको नाम दे दिया मैंने वाई। सर नॉट गेट की वैल्यू कैसी आती है, ट्रुथ टेबल कैसी आती है, तो भैया इसका जो सिग्नल होता है, इसकी जो y की वैल्यू होती है, हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो y की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है कैसी, वो आने वाली है a का बार। यानी कि नॉट गेट क्या बोलता है, नॉट गेट बोलता है आप मुझे 1 दो मैं आपको 0 दूंगा। ओ भाई साहब उल्टा, नॉट गेट बोलेगा कि आप मुझे 0 दो मैं आपको 1 दूंगा। आप सिग्नल मत दो लेकिन मैं आउटपुट में सिग्नल दूंगा। आप हाई दो मैं लो दूंगा, आप लो दो मैं हाई दूंगा। जे कैसे, भाई बोल रहा आप ऑन करोगे मैं ऑफ करूंगा, आप ऑफ करोगे मैं ऑन करूंगा। अरे बोलना क्या चाह रहे हो भाई साहब, और ये गेट आखिर है क्या, देखो जरा क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप a की वैल्यू कुछ कुछ रखोगे तो मैं y की वैल्यू रखूंगा। और मैंने अभी अभी पढ़ा कि भैया डिजिटल सिग्नल्स में वैल्यू सिर्फ दो होती है, कौन कौन सी, या तो 0 या तो 1। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या तो 1। और नॉट गेट क्या बोलता है कि अगर आप मुझे 0 दोगे तो उसका बार, अरे y क्या है, y है a का बार। बार मतलब उल्टा, 0 का उल्टा कितना 1, और 1 का उल्टा कितना 0। जे कैसी बात हुई, अरे कैसे करोगे भाई इसे, इसका जरा एनालॉगस देखना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आखिर मैं इस टेबल को कैसे इमेजिन करूंगा। तो मैंने बोला, क्या बोला मैंने, देख भाई मैंने बोला कि एक काम करो, यहां पे लगाओ एक स्विच। लगाया क्या, अब मैं क्या चाहता हूं कि जब ये स्विच बंद हो, जब ये स्विच बंद हो उस समय पर मान लिया कि ये है मेरे पास ए, भैया जब ए 0 हो यानी कि ओपन स्विच हो तब बल्ब जले, और जब ए क्लोज्ड हो तब बल्ब ना जले। तो मैंने बोला कि भाई एक काम करना, एक बल्ब को इसके पैरेलल लगा दो। हाँ जी ये है मेरे पास वाई, और एक काम करो अब इसे दे दो आप इनपुट, अब इसे दे दो आप बैटरी से कनेक्शन। तो जरा मुझे बताना कि यहां पर जब स्विच ओपन होगा क्या तब बल्ब जलेगा, अरे भाई साहब मजेदार जलेगा। जब स्विच ओपन होगा तब बल्ब ऐसा बिल्कुल रोशनी दे रहा है, और जब ये स्विच क्लोज कर दिया तो सर्किट बन जाएगा क्या, हाँ 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 मन में आ रहा है वही चीज, शॉर्ट सर्किट। जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे स्विच बन जाएगा, यहाँ पर ये वायर बन जाएगा शॉर्ट सर्किट, और सारा का सारा करंट फैल के आ जाएगा वापस बैटरी में। तो क्या बल्ब में कुछ करंट जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब जब स्विच बंद यानी कि जब स्विच ऑन, ऑन यानी कि 1, जब ए पर 1 तब बल्ब का 0, और जब ए पर 0 तब बल्ब का 1। तो क्या मुझे चार चीजें समझ में आ रही भैया, हाँ जी। एक हमने पढ़ा सिंबल,
दूसरा हमने पढ़ा उसका जो एलजेब्रा होना चाहिए बुलियन वो। तीसरा हमने पढ़ा कि आखिर उसके ट्रुथ टेबल, इसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल। देखो ना कितना सच सच बोल रही है ये भैया, 0 पर 1 और 1 पर 0 टेबल देख के सारी चीजें क्लियर हैं। और तीसरी चीज हमने पढ़ी कि आखिर इसे सोचें कैसे। क्या मुझे चारों केस समझ में आए? क्या मुझे पहले केस नॉट गेट के चारों चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ जी। अब बढ़ते हैं आगे और एक एक करके सारे के सारे गेट ऐसे ही देखेंगे। तो अगला गेट कौन सा है भैया? अगले लाइन में लगा हुआ है एंड गेट। अब ये एंड गेट क्या बोलता है? एंड गेट बोलता है कि भैया देखो इनपुट कितने? 2। एक का नाम दिया ए, अरे नाम दो। एक को नाम दिया ए और एक को नाम दिया बी। बाहर कौन निकलेगा? हमने बोला वाई। सर ये वाई की वैल्यू क्या होगी? अरे वाई की वैल्यू ये होगी, देख भाई वाई की वैल्यू होगी यहाँ पर, एंड गेट है, एंड यानी कि ए डॉट बी। ये एंड बोलना क्या चाह रहा है? सुनना 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 सुनना, ये बोलना चाह रहा है कि जब दोनों चीजें होंगी ना तभी आउटपुट मिलेगा। मतलब देख कि अगर मैं ए बी और आउटपुट वाई की टेबल बनाऊं हाँ जी, तो मुझे दिखेगा कि जब ए 0 दिया बी भी 0 आ सकता है। केस कौन कौन से बन सकते हैं? या तो 1 0, या तो 0 1 और या तो 1 1। हमने बोला एंड गेट। एंड गेट का मतलब कि जब दोनों 1 होंगे, जब दोनों का आउटपुट रहेगा, जब दोनों की तरफ से 1 होगा, तब जाकर हम बोलेंगे कि फाइनल हमारे पास आने वाला है 1। तो इसका मतलब 1 और 1 तो यहां आ रहे, इधर 1 आएगा। सर बाकी सब में क्या आएगा? वही 0 0 और 0। तो ये गेट ट्रू कब होता है? ये गेट जब दोनों वैल्यूज 1 आएंगी तब 1 देगा, बाकी सारे केस में 0 देगा। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस क्या होगा? आओ जरा देखते हैं। हमने बोला कि भाई ऐसी चीज बनानी है। कैसी चीज बनानी है जरा सोचो। ऐसी चीज बनानी है कि जब दोनों 1 हो, जब दोनों का स्विच क्लोज हो तभी बल्ब जले। यानी कि मन में कुछ ऐसा आया कि सर देखो ये बनाओ स्विच नंबर 1 नाम दो ए, ये बनाओ स्विच नंबर बी नाम दो बी, और यहां पर लगा दो आपका प्यारा सा बल्ब। हाँ जी, और ये आ गई हमारे पास बैटरी। अब जरा सोच के देखो कि भैया ये बल्ब कब जलेगा? अरे कब 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 कब? ये बल्ब तब जलेगा जब ए भी क्लोज होगा और बी भी क्लोज होगा। ए और बी दोनों के क्लोज होने पर ये बल्ब जलेगा। यही तो हम चाहते थे, यही तो हमारा सिग्नल बोल रहा है। सर अगर ए को बंद कर दिया और बी को खोल दिया तो इसका मतलब आपने सिग्नल चुना है 1 और 0। और जरा सोचो कि अगर ए को क्लोज किया और बी को ओपन कर दिया तो क्या जीवन में बल्ब जलेगा? ना भाई साहब, बल्ब तो दोनों के म्यूचुअल, दोनों के साथ साथ में बंद होने से, दोनों के आउटपुट देने से जलेगा। क्या ये सोच पा रहे हैं? चलिए अगले गेट पर आते हैं। अगला गेट क्या नाम दिया हमने? अगले गेट का नाम आया और मतलब दोनों का ए और बी में अगर वाई देखा मैंने तो मैंने बोला कि भैया देखो वाई होता क्या है? वाई होता है यहां पर ए प्लस बी। अब ये क्या बोलना चाहता है कि भाई साहब मुझे तो कोई भी एक दे दो मेरा काम हो जाएगा। अंतर क्या है इसमें? एंड गेट बोलता है कि जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक मैं काम नहीं करूंगा। और गेट क्या बोलता है कि दोनों में से कोई भी एक आ जाए मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही नहीं आए तो मैं काम नहीं करूंगा। भाई साहब इतना फोकट नहीं हूं मैं, इतना आलसी हूं मैं कि जब दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा मैं काम कर लूंगा। कोई एक तो चाहिए मुझे। तो टेबल कैसे बनाऊं कि अगर ये ए है, अगर ये बी है और अगर ये वाई है, जहां पर वाई क्या है? ए प्लस बी। तो जरा देखना कि मेरी टेबल कैसे बनेगी। मेरी टेबल बनेगी कुछ ऐसी कैसी, जरा देखो। सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं? 0 1 1 0, 0 1 यहाँ पर और 1 1 यहाँ पर, 0 0 1 0 0 1 1 1। अब ये कब बोलेगा? ये बोल रहा है कि जब दोनों में से कोई भी एक आ जाए। कोई भी एक मतलब 1 आ गया, ओ भाई साहब ये भी 1 आ गया, ओ ये तो दोनों ही आ गए। ये क्या? 0। यानी कि ये एंड गेट और गेट में अंतर क्या आया? एंड गेट ने बोला था कि जब दोनों हो तब मैं 1 दूंगा, जब दोनों 1 होंगे तब मैं 1 दूंगा। जबकि और गेट क्या बोल रहा है भाई साहब? कोई भी एक चलेगा। अब सिग्नल कैसे बनाऊंगा? जरा सोचो कि अगर इसका मुझे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस बनाना है तो मैं बोलूंगा कि देख भाई ध्यान से देखियो, ये लगा तू एक तो ए और यहां लगा तू एक तो बी और यहां लगा दे बढ़िया सा क्या? जगमग जगमग चमकता हुआ बल्ब, है ना? बल्ब है वो, ध्यान देना। और ये मैंने लगा दी बैटरी। अब सर
आओ चेक करें कि जरा मुझे बताओ बल्ब कब जलेगा, जब उसमें करंट आएगा। और जरा इस बल्ब में देखो करंट कब आएगा, देखो 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 करंट कब आएगा। अरे ये कब चमकेगा भैया, ये तब चमकेगा जब इसमें करंट आ जाए, यहाँ से आई। और ये करंट कहाँ से आ सकता है, या तो ए से या तो बी से। ये जो या बोल रहा हूं ना मैं, और ही तो है ये कि दिस बल्ब विल ग्लो, दिस बल्ब विल ब्राइट व्हेन आइदर ए इज कनेक्टेड और बी इज कनेक्टेड। लेकिन जब दोनों ही खुले होंगे तो बल्ब नहीं चलेगा। 0 0 में कितना आएगा, 0। ये है मेरे पास बेसिक गेट्स, नॉट, एंड और। अब सर और कौन से होते हैं, आओ जरा देखो। एक मेरे पास है नॉर गेट। पता ही हुआ क्या है नॉर गेट का मतलब, ये जो नॉर बोलना चाह रहा है ना, नॉर का मतलब आपने किया क्या, नॉर का मतलब आपने नॉट गेट लगा दिया किसके पहले, और गेट के पहले। मतलब सर जरा देखो 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 क्या बोलना चाह रहे हैं, देखना जरा कि जो ए और बी था, है ना, जरा याद करो और गेट में क्या होता था। और गेट में होता था कि अगर ये 0 0 1 0 0 1 और 1 1 ऐसा है, तो और गेट में हमने पढ़ा था क्या कि दोनों में से कोई भी एक अगर 1 हो जाएगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। ठीक बात है ना, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए था, इसका आंसर आना चाहिए था 0 1 1 1 और में। लेकिन और के आगे नॉट लगा है ना, यानी कि जो आया उसको उल्टा कर दो भाई साहब। ओ भाई, इसका मतलब ये जो और गेट था ना अभी, ये देखो 0 1 1 1, इसको उल्टा, तो 0 1 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 0 0 0। यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर आया वो आया 1 0 0 0। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आखिर ये y है क्या, हमने बोला देख भाई y है और का उल्टा, और क्या था a प्लस बी, और a प्लस बी का बार कर दो, यानी कि a प्लस बी का उल्टा हो गया। अब जरा याद करो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जहां पर a बार होता है उसको लिख देते हैं a बार, जहां b बार होता है उसको लिख देते हैं हम लोग b बार, और प्लस का बार क्या होता है डॉट। ओ भाई, तो जरा सोच के देखो a बार डॉट b बार, ये 1 कब होगा, ये 1 तब होगा जब a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। ये तो है ना यहाँ पे कि a भी 0 और b भी 0, तभी 1 होगा ये, अदरवाइज 1 नहीं हो पाएगा। अब सर इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस कैसा आएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस क्या आएगा, आओ जरा देखते हैं। तो हमने बोला कि आओ जरा समझते हैं, क्या देखना है कि जब दोनों 0 होंगे तभी 1 आएगा भाई साहब, दोनों 0 में ही 1 आएगा। तो एक काम करो, ये लो, और गेट अभी देखा था हमने ऐसा, ये एक और लो, अरे इधर इधर, ये एक और, हाँ जी, ये इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी, और ये हमने बनाया बैटरी। अब जरा मुझे बताओ दोनों में से एक भी अगर कनेक्ट रह गया तो क्या करंट यहां से फ्लो हो जाएगा, हाँ जी। तो अब क्या करें सर, अब ये ले भाई बल्ब, बताओ भैया बल्ब कब जलेगा, सर जब उसमें करंट आएगा। और इस बल्ब में करंट कब आएगा, जब यहाँ से करंट इधर आ जाएगा। और जब करंट आगे कब बढ़ेगा, जब ना ए में करंट जाए और ना बी में करंट जाए, यानी कि ए और बी दोनों में जब करंट नहीं जाएगा तभी जाके तो मेरा बल्ब जलेगा। ओहो, ए भी 0 और बी भी 0, तब जाके y1 आएगा। नहीं आया, हाँ, अरे आया क्या, यस यही तो है। फिर और क्या, तो ये नैंड गेट क्या बोल रहा है, नैंड गेट हमें बोल रहा है कि भाई साहब y की वैल्यू एंड का उल्टा, a डॉट b का बार, यानी कि a बार प्लस b बार। ये क्या बोलना चाह रहा है मुझे, ये बोलना मुझे चाह रहा है कि जब आप a लिखोगे, b लिखोगे और y लिखोगे, हम अब देखो ट्रुथ टेबल क्या बोलती है, सच सच बताएगी ये बिल्कुल। इसने बोला कि 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ये कौन है, ये है हमारे इनपुट। अब क्या किया जाए, अब हमने देखा ध्यान से एंड गेट क्या था, एंड गेट ने बोला था कि जब दोनों 1 होंगे तब अपन देगा 1, अदरवाइज देगा 0। ये बोल रहा भाई साहब मैं उसका उल्टा हूं, उल्टा यानी कि मैं 0 कब दूंगा, मैं 0 तब दूंगा जब a भी 1 होगा और b भी 1 होगा, ताकि 1 बार और 1 बार 0 0 आ जाए। तो यहां तो आ गया क्या 0। फिर एंड गेट बोलता था कि भाई साहब ये 0 1 भी 0 आता था, 1 0 भी 0 आता था और 0 0 भी 0 आता था, उन सब का उल्टा। सोचो कि अगर मैं a को 0 करूं और b को 0 करूं तो 0 का बार और 0 का बार 1 + 1 1 आ जाएगा। ये लो भैया, अगर मैं a को 1 और b को 0 करूं तो देखो देखो देखो, a को 1 और b को 0, 1 का बार कितना 0, उधर 0 का बार कितना 1, और 0 1 प्लस करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये भी 1 और ये भी 1। हमसे पूछा गया कि भैया इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस बताओ। अब तो अब जब दोनों 1 होंगे तभी सिग्नल 0 होगा, अदरवाइज धड़ल्ले से बल्ब जलता रहेगा। यानी कि क्या सोचेंगे हम
हम सोचेंगे कि देख भाई, ये है ए, कौन है ए, ये है बी, कौन है, अरे बी है और कौन है, देखो भैया ये मेरे पास बैटरी और मैंने यहां लगा दिया किसको, बल्ब को। यस, अब बताओ बल्ब कब जलेगा, ऐसा 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 बल्ब जलेगा, और तब जब सिग्नल यहां से आएगा। कब आएगा, जब सिग्नल यहां से आएगा। और ये कब नहीं आएगा, ये तब नहीं आएगा जब दोनों ए और बी दोनों क्लोज किए जाएंगे, जब दोनों वन होंगे तब जीरो आ जाएगा, अदरवाइज धड़ल्ले से बल्ब जलता जाएगा। नहीं आया, हाँ जी। तो अभी हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि एक तो नॉट गेट, फिर हमने पढ़ा एंड गेट, फिर हमने पढ़ा और गेट, और फिर हमने दो गेट्स का अपोजिट, और का भी अपोजिट नॉर देखा और एंड का भी अपोजिट नैंड देखा। अब देखो दो गेट्स हम लोग और पढ़ने वाले हैं, ये एक्सक्लूसिव गेट्स हैं। कैसे, आओ जरा देखते हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सॉर गेट, XOR गेट की बात करेंगे हम। अब XOR गेट क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई साहब ये एक्सक्लूसिव और गेट है। क्या है ये एक्सक्लूसिव और गेट है, XOR बोलते हैं इसे। और इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा, भाई साहब ये थोड़ा सा अजीब है। क्यों अजीब है, जरा सोचो। और गेट क्या था, और गेट ने हमें बोला था कि दोनों में से कोई भी अगर वन आ जाए तो मैं वन देगा। लेकिन ये जो XOR गेट है ना, ये क्या बोलता है पता है, ये बोलता है कि देखो भैया आउटपुट तुमको वन चाहिए ना, आउटपुट अगर वन चाहिए तो दोनों को यूनिक होना चाहिएगा, दोनों को अपना अलग अलग वैल्यू देना पड़ेगा। 0 0 आउटपुट वन नहीं आ पाएगा, 1 0 में आउटपुट वन आएगा, 0 1 में भी आउटपुट वन आएगा, लेकिन 1 1 में आउटपुट वन नहीं आएगा। समझना समझना समझना, आराम से, जल्दी नहीं है हमें। हमने बोला कि 0 और 0 सेम सेम 0, 1 और 1 सेम सेम 0। भाई को सेम सेम वैल्यूज पसंद ही नहीं है, भाई बोलता है कि हमें अलग अलग वैल्यूज चाहिए। 1 और 0 1 और 0 और 1 1। कैसे सिग्निफाई करें इसे, तो हमने बोला कि देख भाई यहां y को लिखते हैं हम लोग, अरे अरे y को लिखते हैं हम लोग क्या, कि या तो a और b बार जुड़ जाए प्लस a बार और b जुड़ जाए। क्या बोलना चाह रहे हैं समझना, कि या तो a और b की वैल्यू, यहां पर अगर मैंने दोनों को 0 0 रखा, a और b दोनों को 0 0 रखा, चेक करना है यहां पर, तो a 0 और b बार की वैल्यू 1, 0 और 1 0 आ गया। फिर यहां पर a बार 0 का 1 आ गया, b 0 1 0 फिर से 0 आ गया। तो भैया अगर दोनों सेम सेम आ गई तो रिजल्ट 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक जो आएगा दूसरा उसका उल्टा आ जाएगा और डॉट 0 आ जाएगा। फिर ये रिजल्ट 1 कब आएगा, 1 तब आएगा जब a और b दोनों अलग अलग होंगे। कैसे, कि मान लिया a 1 है, ये दूसरा वाला चेक करो, और अगर b 0 है तो a 1 b 0 का उल्टा 1, 1 और 1 मिलके 1 आ गए, बधाई हो। दूसरा कुछ भी हो, हमारा आंसर तो 1 ही आने वाला है। क्या मुझे लॉजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है इसका, हाँ जी। तो सीधी बात, XOR क्या बोलता है कि भाई एक्सक्लूसिव है तब ही 1 देगा जब दोनों में अलग अलग वैल्यूज हो, एक 1 हो और दूसरा 0 हो। अब ये कौन है भाई, ये है XNOR गेट। अब J का बोलता है, अरे कुछ नहीं, अभी जो XOR आया था ना उसका उल्टा, यानी कि A B Y। अगर मैं Y की बात करूं तो देखो इसने क्या बोला था, अभी जो आया था उसने बोला था कि 0 0 1 0 0 1 और 1 1। हम 1 कब देंगे, वो अभी जो आया था, अरे जस्ट पहले उसने बोला था कि भाई साहब मैं ना और के उल्टे सीक्वेंस में 1 दूंगा। मैं तो ये बोलूंगा कि भाई साहब दोनों में से कोई एक अगर 1 आएगा तो 1 दूंगा मैं। ये बोलता है कि जब तक दोनों सेम नहीं आएंगे तब तक मैं 1 नहीं देगा। दोनों सेम मतलब जब दोनों 0 आ गए भाई बोलता अरे 1 ले जाओ तुम, 1 1 1। जब दोनों 1 1 आ गए बोलता भाई 1 ले जाओ, लेकिन 1 0 0 1 ना, सेम सेम चाहिए हमें। तो क्या हमें इन दोनों गेट्स का डिफरेंस समझ में आ रहा है। XOR बोलता है 0 1 1 0 अलग अलग दोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, और भाई साहब XNOR बोलता है कि अलग अलग दोगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। तुम्हें अगर आउटपुट 1 चाहिए तो या तो 0 0 सेम सेम या तो 1 1 सेम सेम। हाँ जी, बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे एक एक गेट को देखेंगे, एक एक गेट का सिंबल देखेंगे, एक एक गेट को ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे, अपने आप चीजें क्लियर होंगी। हाँ जी। फिर अगर मैं इसके लॉजिकल ये बुलियन अलजेब्रा की बात करूं तो अगर ये a है, ये b है और अगर ये y है तो पता है y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू आती है यहां पर या तो a और b साथ में आ जाए या फिर a बार और b बार आ जाए। मतलब या तो a और b दोनों 0 0 आ जाए तो उससे क्या होगा,
ये तो आ जाएगा 0, लेकिन ये आ जाएगा 1। देखो ना, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का 1, 1 आ जाएगा। या फिर दोनों ही 1 आ जाए, अरे भाई साहब दोनों 1 में तो यही 1 आ गया और ये दोनों का 0 आ जाएगा। लेकिन अगर एक भी तिकड़ में निकला, एक भी उल्टा आया, तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। आया क्या? अरे सोचा? हाँ जी। अब क्या हुआ? अब जब डिजिटल सर्किट्स बन रहे थे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बन रही थी, तो वहां पर ना अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग सिग्नल्स की, अलग अलग लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ी। और हम चाहते थे कि कुछ एक्स्ट्रा गेट्स भी वहां पर रख दें। भाई ये जितने गेट्स पड़े सारे के सारे डिजिटल सिग्नल्स में ही तो काम करना है हमें। भाई कंप्यूटर में हमने देखा था कि वो जो किसी भी विंडो को क्रॉस करना होता है, बंद करना होता है, तो बंद कैसे करते हैं? बंद करने का तरीका कि मेरे माउस का कर्सर और वो जो क्रॉस बना हुआ रहता है वो एक ही जगह पर होगा, तब जब मैं क्लिक करूंगा तो बंद हो जाएगा। यानी कि वो एंड गेट की बात तो कर रहा है, दोनों साथ साथ हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। फिर अपने घरों में वो 2 वे स्विच देखा होगा कि यहां से भी ऑन कर सकते हैं, वहां से भी ऑन कर सकते हैं। तो ये जो सिग्नल्स हैं इनका हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज तो देखते ही हैं, लेकिन मुझे क्वेश्चन ये आया कि भैया अब हुआ यूं कि आपको एक डिवाइस बनानी है। प्रॉब्लम समझना, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रॉब्लम ये आई कि हमें एक डिवाइस बनानी थी, लेकिन हमें नहीं पता कि बाद में उसको किस तरह से और अपडेट करेंगे और किस तरह से वो यूज आने वाला है। अब भाई वो जो छोटी सी चिप रहती है उसमें तो बहुत सारे लॉजिकल सीक्वेंस रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा सीक्वेंस वहां पर ऐड कर दे, जिसको जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग जोड़ देंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उस चिप को निकाल के और उसमें डालेंगे तो नहीं हम अलग से गेट, ऑलरेडी रहना चाहिए, हम बस उसे यूज कर पाए। और उसके लिए हमें कुछ ऐसे गेट्स की जरूरत थी जो कि यूनिवर्सल हो, जिनसे हम कुछ भी बना सकें। कुछ भी यानी कि अभी जितने देखे वो सारे। तो ऐसे मुझे 2 गेट्स मिले, 2 गेट्स ऐसे मिले जिनसे मैं कुछ भी, कोई भी गेट बना सकता हूं, और उसे मैंने बोला यूनिवर्सल गेट। कौन कौन से हैं वो गेट? भाई साहब वो गेट हैं, एक है मेरे पास नैंड और एक है मेरे पास नॉर। नैंड गेट यानी कि एंड का उल्टा, ए डॉट बी का बार, यानी कि ए बार प्लस बी बार। और ये नॉर गेट मतलब और का उल्टा, और का उल्टा मतलब वो ए प्लस बी का बार, यानी कि ए बार डॉट बी बार। तो ये जो 2 गेट्स हैं इनसे हम सारे गेट्स बना पाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है ये 2 तो खुद ही हैं, तो इन्हें तो बनाना नहीं है। यानी कि 7 में से 5 ही बचे ना। कौन कौन से 5 बचे? बचे हमारे पास नॉट, एंड और XOR और एक्स नॉट। इन्हें कैसे बनाना है? याद रखने का तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा है। जेई में कई बार डायरेक्ट डायग्राम्स दिए गए हैं, वो डायग्राम्स हम लोग देखेंगे अभी। तो हमें बोला गया कि देख भाई, जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है नॉट, एंड और XOR और एक्स नॉट, बीच में ये जो दो बीच में आए थे उन दोनों को हमने ऑलरेडी यूनिवर्सल मान लिया। अब इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है भैया? कौन सा गेट कैसे बनेगा? तो तरीका समझना। 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर में अगर हमने नैंड गेट को यूज किया तो हमें मिल जाएंगे ये सारे गेट। यानी कि अगर आपको नॉट गेट चाहिए, क्या करोगे? आप एक नैंड गेट यूज करोगे, नॉट गेट मिल जाएगा। अगर कोई बोले भाई साहब मुझे तो और गेट चाहिए, तो और गेट बनाने के लिए नैंड गेट यूज करना पड़ेंगे 3। समझ पाएंगे क्या? फिर सर और क्या? और जरा देखना कि अगर मुझे रिक्वायर्ड नॉर गेट्स चाहिए तो वो होता है 1 3 2 5 4। रटने का तरीका, याद करने का तरीका कि 1 तो एज इट इज है, 2 3 को फ्लिप करो, 3 2 हो गया, 4 5 को फ्लिप करो, 5 4 हो गया, है ना? ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, तरीके हैं। तो ये हमें मालूम पड़ा कि जैसे मुझे अगर एक्स नॉर गेट बनाना है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाना है, किसकी हेल्प से? नॉर गेट की हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा? मैं 4 एक्स नॉर गेट्स को जोड़ूंगा। उल्टा बोल दिया मैंने, मैं 4 नॉर गेट्स को जोड़ूंगा तो मुझे एक्स नॉर गेट मिलेगा। अब कैसे जोड़ूंगा ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना? एक एक सीक्वेंस देखेंगे हम लोग। ऑल्दो हमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइंड में रहना चाहिए कि आखिर ये यूनिवर्सल गेट काम कैसे करते हैं। तो जल्दी जल्दी देखते हैं एक एक करके। भाई अगर मुझे नॉट गेट बनाना है, नॉट मैंने पढ़ा था कि नॉट बनाने के लिए या तो एक नैंड गेट यूज करो या फिर एक नॉर गेट यूज करो। देखो जरा, ये यूजिंग नैंड गेट और ये यूजिंग नॉर गेट। क्या किया हमने? जरा समझना, एक समझते हैं पहले। हमने बोला कि देख भाई, ये x को, इनपुट को हमने दोनों में जोड़ दिया, तो इनपुट दोनों ही x हो गए, ठीक बात है ना? अब ये गेट कौन सा है? ये गेट है मेरे पास नैंड गेट। तो x और x को जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? x ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसका बार यानी कि उल्टा, उल्टा मतलब अगर x 0 लोगे तो आपको मिलेगा फाइनल 1, और अगर आप x को 1 लोगे तो फाइनल मिलेगा आपको 0। ये लो भाई साहब, बन गया नॉट गेट। ये तो होता है नॉट गेट। या फिर अगर आप यूज करोगे नॉर गेट, तो हमने क्या किया? ये और में डॉट, डॉट मतलब उल्टा, नॉर कर दिया हमने। तो अगर ये x है तो इस x में और करना है मुझे। यहां भी x आया, यहां भी x आया, x प्लस x और उसका बार। अच्छा, अब और गेट क्या बोलता था? और बोलता था कि भाई साहब
जब तक दोनों जीरो होंगे मैं जीरो दूंगा, अदरवाइज मैं 1 दूंगा। तो जब यहां पर x दोनों जीरो आएंगे तो यहां जीरो आया लेकिन उल्टा यानी कि 1 हो गया, और जब दोनों 1 आए तो यहां पर उल्टा यानी कि 0 हो गया। लो भाई साहब फिर से बन गया नॉट गेट। क्या मुझे समझ में आया कि आखिर इसको यूनिवर्सल गेट बोल क्यों रहे हैं? भाई बैठे बैठे किसी भी गेट को बना दे रहा है। देखो जरा अगला देखो, अगला मुझे बोला गया कि मुझे एंड गेट बनाना है, तो एंड गेट को बनाने के लिए मैंने या तो 2 गेट जोड़े कौन से, नैंड, या फिर 3 गेट जोड़े कौन से, नॉर। तो देखो जरा 2 गेट जोड़े मैंने, टेबल देखी मैंने, मेरे पास आउटपुट आया 0 0 0 1। मैंने बोला भाई साहब ये तो एंड गेट है। या फिर 3 गेट्स इस तरह से जोड़े मैंने, किसके, तीनों नॉर के जोड़े मैंने, और मेरे पास आउटपुट मिला 0 0 1 0। अल्टीमेटली हमें 1 1 के साथ 1 मिल गया, तो सेम सेम टेबल आ गई। फिर अगर मुझे और गेट बनाना है तो 3 जोड़ूंगा मैं नैंड के, या फिर 2 जोड़ूंगा मैं नॉर के। आप टेबल्स देख सकते हैं आराम से, धीरे धीरे करके एक एक टेबल को देखना, आपको साफ साफ दिखेगा कि देखो एंड बन रहा है 1 1 1, या फिर यहाँ पर भी 1 1 1 दिख रहा है मुझे। तो दोनों मुझे और गेट देखे जा रहे हैं यहाँ पे साफ साफ। फिर अगर मुझे जॉर गेट चाहिए यानी कि और का उल्टा चाहिए, मुझे सिर्फ एक्सक्लूसिव चाहिए, जब दोनों में से कोई एक अलग हो तभी मुझे आउटपुट चाहिए। तो देखो 0 1 का 1 1 0 का 1, सेम यहां पर भी 0 1 का 1 1 0 का 1। और बनाने के लिए या तो 4 गेट यूज करेंगे नैंड के, या फिर 5 गेट यूज करेंगे नॉर के। चिंता नहीं करना, सिमेट्रिकल गेट्स होते हैं, ऐसा नहीं कहीं भी किसी को भी लगा दिया गया। सिमेट्रिकल गेट्स लगाने हैं, यानी कि आप 5 देख के समझ सकते हो कि पांचों को बनाया कैसे गया होगा। 1 2 1 1 करें हमने। फिर भैया अगर मैं एक्सनॉर गेट बनाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा 5 गेट या तो किसके, नैंड के, या फिर मैं यूज करूंगा 4 गेट किसके, नॉर के। क्या मुझे समझ में आ रहा है? और इस तरह से मैं कोई भी गेट चाहूं, देखो ना आउटपुट देखो 1 0 0 1, ये 1 0 0 1, ये आउटपुट किसका है भाई साहब, एक्सनॉर का है। जब जब दोनों सेम सेम होंगे तब तब आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। हाँ जी, तो क्या मैं सारे गेट्स को लॉजिकली समझ पा रहा हूं? जरा मेरे साथ दोहराओ। मैंने क्या क्या देखा अभी? मैंने देखा कि भाई साहब या तो शुरुआत में हमें सिग्नल्स देखने की जरूरत पड़ेगी, कौन 0 है कौन 1 है, कुछ तरह से कैसे दिखेंगे, 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई, या फिर ऑफ और ऑन। फिर मैंने क्या देखा, फिर मैंने देखा कि अगर अगर मुझे सिग्नल्स दिए जाएंगे और अलग अलग गेट्स दिए जाएंगे तो कौन कौन से गेट्स किस किस तरह के हो सकते हैं। और मैंने 7 गेट्स पढ़े, कौन कौन से? पहला मैंने पढ़ा नॉट गेट, फिर मैंने पढ़ा एंड गेट, फिर मैंने पढ़ा और गेट, आगे जाके मैंने नैंड और नॉर भी पढ़ा, और उसके बाद मैंने एक्सक्लूसिव गेट्स पढ़े, और के, XOR, और एक एक्सनॉर पढ़ा मैंने। ठीक बात है। यूनिवर्सल गेट्स पढ़े मैंने। यूनिवर्सल कौन कौन से होते हैं? नैंड और नॉर। याद करने का तरीका, नैंड गेट से 1 2 3 4 5, और नॉर गेट से 1 3 2 5 4। हाँ जी, तो आइए देखते हैं कि आखिर कैसे क्वेश्चंस जेईई हमसे पूछेगा। आखिर जो हमने पढ़ा है उसे हमें यूज कैसे करना है। ये क्वेश्चन था 2024 में 5 अप्रैल को, इसी साल में हमारे पास आया था। और लास्ट सेशन में हमने देखा क्या, हमने बोला कि भाई साहब देखो ये ए है, ये बी है और ये आई है। गेट कौन सा है? ये जो डी जैसा दिखता है ना, ये गेट है एंड गेट, और ये गेट है दूसरा वाला और गेट, ये भी और गेट है। मैं चाहता हूं कि मुझे आउटपुट मिले 0, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझे 0 मिले। अब भैया और गेट 0 कब देगा? जब उसके दोनों ही इनपुट 0 होंगे। और गेट तो फेमस है, दोनों में से एक भी अगर 1 आ गया तो वो तो 1 दे देगा, तो दोनों 0 होने चाहिए। अब ये 0 कब आएगा? देखो पीछे आओ और पीछे आओ भाई, ये 0 तो तब आएगा, ये एंड गेट है, एंड गेट में तो 0 कभी भी आ सकता है भाई, बस दोनों 1 नहीं होने चाहिए। बस ये ध्यान रखना है मुझे कि दोनों 1 ना हो। फिर ये तो और गेट है, और गेट 0 कब देगा? जब ए भी 0 देगा और जब बी भी 0 देगा। हाँ जी, तो ए और बी तो 0 फिक्स हो गया। और अगर इस आई की बात की गई, मैं चाहता हूं यहां पर 0 आए, एक 0 ऑलरेडी हो चुका है, तो आई 0 भी आ सकता है और आई 1 भी आ सकता है। हाँ जी, तो चेक करते हैं, आई तो कहीं पर है ही नहीं, और ए और बी दोनों 0 होने चाहिए। आंसर नंबर बी। क्या ये सोच पाएंगे? कोई समस्या? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मुझे क्या बोलता है? अरे ये तो देखा देखा सा है, ये तो नॉर गेट लगा रखा है सब जगह पर। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लॉजिक परफॉर्म बाय द सर्किट शोन इन फिगर इज इक्विवेलेंट टू, भाई साहब अप्रैल 2023, लास्ट टू लास्ट ईयर का है, और बोलना ये चाह रहा है कि इससे कौन सा गेट बन रहा है, ये बता दो आप। तो जरा देखते हैं, और साथ में देखते हैं। मान लिया यहां पर मुझे मिला ए, यहां पर मुझे मिला बी, और ये कौन सा गेट है? ये और गेट है, और का भी उल्टा यानी कि नॉर गेट है। और क्या होता है? और होता है कि अगर ए है
तो वो ए देगा, बी है तो वो बी देगा, क्योंकि एक ही आउट इनपुट है। लेकिन ए आया और उसका उल्टा, यानी कि यहां पर होगा क्या, ए बार, यहां पर होगा क्या, बी बार, फिर आ गया है। अब ये भी ऑर गेट है, ऑर गेट में क्या होता है, ए बार प्लस बी बार होता है, और क्या होता है, लेकिन उसमें भी तो नॉर है ना, ये गोला लगा हुआ है, यानी कि जो आउटपुट है उसको बाहर कर दो। अब क्या किया जाए, मेरा आउटपुट जो आ रहा है, वाई की वैल्यू जो आ रही है वो तो आ रही है ए बार प्लस बी बार का बार, यानी कि ये आ रही है ए बार का बार डॉट बी बार का बार। क्या होता है ये होता है ए डॉट बी। ओ भाई साहब कौन है, कौन कौन कौन, ये तो है एंड गेट। हाँ जी, आ रहा है क्या, समझ पाएंगे, चलिए और देखते हैं। आओ भैया, ओहो ट्रुथ टेबल देखने को मिल रही है। ट्रुथ टेबल इनमें से कौन सी होगी। अब भैया देखो, एक तो हम बना सकते हैं कि 0 और 1 रख रखे और एक एक को चेक कर लो, जैसे हमने अभी पहले भी किया था। लेकिन जब भी ऐसे 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना ट्रुथ टेबल की, वहां मेरा जो अप्रोच होता है वो ये होता है कि किसी भी जो अलग अलग है, वो जो केबीसी में नहीं होता 50-50 कर लो, तो मैं ऐसे ऑप्शंस को चुनता हूं जो एलिमिनेट हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो पहले ऑप्शन में पहली जो रो है 001 000, यहां है 000, यहां पर भी है 001। तो एक काम करते हैं, ए को 0 और बी को 0 रख कर देखते हैं कि वहां पर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। उससे एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, फिर जो 2 बचेंगे उसमें भी देखेंगे अलग अलग कौन सा है। तो मैंने बोला कि देख भाई जरा समझना, अरे कहां गया, हाँ मैंने बोला कि इसको मैं जरा ऐसे इंपोर्ट कर रहा हूं इधर, इस डायग्राम को इधर लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं, इधर साइड में। अरे छुटका हो जा भैया, छोटा सा हो जा, हाँ अरे और थोड़ा सा और, यस। हमने बोला कि ऐसे 2 ऑप्शंस अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं। पहला वाला मैं फर्स्ट जो रो है उसे देख रहा हूं कि दोनों को 0 करने पर क्या होगा, तो ए भी 0 किया, बी भी 0 किया। ध्यान से देखना, 0 यहां तक जाएगा 0, 0 यहां तक जाएगा 0, बीच में नॉट गेट 0 को किस में कन्वर्ट करेगा जल्दी बताओ, 1 में। ये भी 0 यहां पर आकर किस में कन्वर्ट होगा, 1 में। अब ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। एंड गेट में सिर्फ तब 1 आता है जब दोनों ही 1 हो। यहां तो 0 और 1, यानी कि यहां आएगा 0, 1 और 0, यहां आएगा 0, और 0 और 0 ये कौन सा गेट है, ये भी तो और गेट है ना, तो 0 और 0 मुझे क्या मिलेगा, 0। तो भैया वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 0 और 0 लेने पर y की वैल्यू आ रही है 0। किसमें आ रही है, या तो B या तो C, A नहीं हो सकता, D भी नहीं हो सकता। अब देखो भैया कुछ अलग ले लो, जैसे कि सेकंड रो ले लो, 0 और 1 यहां पर आता है 1, और 0 और 1 यहां पर आता है 0। तो क्यों ना अगली बारी में A को 0 लिया जाए और B को 1 लिया जाए और देखा जाए 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। बस यहीं तक तो करना है मुझे। आओ चेक करते हैं। 0 यहां पर आएगा 0, 0 से नॉट होता हुआ आ जाएगा 1, 1 यहां पर आएगा 1, और 1 से नॉट होता हुआ आ जाएगा 0। जरा जल्दी बताओ भैया, एंड गेट 0 और 0 का एंड 0, वर्ग और 1 का एंड 1 आएगा, और क्या, और ये है और गेट। महात्मा इंसान है ये तो, बोलते तो दोनों में से एक भी अगर 1 आएगा तो मैं 1 मान लूंगा। 0 और 1, ओ भाई साहब 1, यानी कि जो मुझे 0 और 1 का 1, ये भैया यही तो है हमारा आंसर, 0 और 1 0। अरे ना, झूठा है ये तो, ट्रुथ टेबल नाम है और खुद झूठी है, नहीं मानेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आओ, लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन सर्किट। ये तो हमने देखा है कि अगर मैं ए को और बी को दोनों को बंद कर दूंगा, दोनों जब बंद होंगे तो करंट यहां से जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब कब जलेगा, जब दोनों बंद नहीं होंगे, सिर्फ तब। दोनों बंद नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी कर लो आप, कोई एक बंद कर दिया तो नहीं, तो भी जलेगा बल्ब। तो दोनों बंद होने पर बल्ब जलता था कब, एंड गेट में। ये तो एंड का उल्टा हो गया। अरे देखो ना, बल्ब कब जल रहा है, बल्ब 1 कब दे रहा है, 1 तब दे रहा है जब ए और बी दोनों बंद है, दोनों हैं और बंद है, तब जाके ये बाहर आ रहा है। दे भैया, तो इस केस में जब दोनों बंद हो गए तब बल्ब नहीं जलेगा। तो ये कौन सा गेट है, ये तो एंड का उल्टा गेट है, नया नेगेटिव बोल रहा है ये तो। हाँ जी, नहीं आया समझ में, सोच पा रहे हैं क्या। फिर अगर मैं सिर्फ ए को क्लोज कर दूं तो इसमें से करंट जाएगा ही नहीं, बल्ब जलेगा। बी को क्लोज कर दूं तो भी जलेगा। ए और बी दोनों को ओपन कर दूं तो जलेगा ही, पक्की बात है। दोनों को बंद करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा, एंड गेट का उल्टा।
आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओहो जे का है, अरे भैया डिजिटल सिग्नल्स हैं और क्या, ये ट्रुथ टेबल ना देख के हमें ऐसे डिजिटल सर्किट ऐसे वेव फॉर्म्स दे रहा है, देखो वोल्टेज का, और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है चुन लो अब। तो एक काम करते हैं, पहले ना इससे हम लोग बना लेते हैं कि आखिर ट्रुथ टेबल, हमारी जो टेबल है वो बन कैसे रही है, ए बी और एक है वाई। अब वही बेसिक बेसिक वैल्यूज देखना है मुझे, तो जैसे कि पहले देखना ये भी जीरो है, ये भी जीरो, एक बार नाम दे देता हूं मैं, इनमें लिख देता हूं कि ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो आया, ये वन है, ये वन है, ये वन आया, ये जीरो है, ये वन है तो ये जीरो आया, और ये वन है, ये जीरो है तो जीरो आया। कुल मिला के 0 0 1 0 0 1 1 1। जल्दी से बताओ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। क्या देखने की जरूरत है, अरे पता करने की जरूरत है कौन सा गेट है। ये तो भाई साहब अभी देखा हमने 0 0 0 1, अरे जब दोनों 1 होंगे तब 1, ये कौन सा, अरे ये तो एंड गेट है। हाँ जी, कर पाएंगे क्या? आओ एक और देखते हैं। मैंने बोला कि लो अब ये इनपुट है, जरा बताओ इनमें से कौन सा है। ये सीधे गेट नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि ये इधर भी गेट दिए हैं, इधर इनपुट दिया है, पहले आप इसके ट्रुथ टेबल बनाओ, फिर उसमें चेक करो कि इनमें से कौन सा आ रहा है। थोड़ा मेहनत का काम है, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, आओ जरा देखते हैं। हमने पहले तो इसमें देखा कि ट्रुथ टेबल बनेगी कैसे, तो ए बी और वाई, ठीक बात। चलिए अब क्या, अब जब जब ये भी ये ऊपर है ना, तो ये वन, ये वन, तो ये आ गया जीरो। ओ भाई साहब उल्टा, ये जीरो, ये जीरो, ये आ गया वन, फिर ये जीरो, ये वन, तो ये आ गया वन, फिर ये वन, ये जीरो, तो मेरे पास आ गया वन। अरे भैया ये तो देखा देखा सा लग रहा है, देखो 0 0 1 0 0 1 1 1। कब? जब 1 और 1 आया तब मेरे पास आया 0। उसके अलावा बाकी सारे केस में 1 1 और 1। क्या है ये तो एंड गेट का उल्टा है। अरे ये तो एंड का उल्टा है, लेकिन नैंड गेट बोल रहा है, ये तो नैंड गेट है। हाँ जी, तो मुझे बस ये चेक करना है कि इन सब में से कौन सा गेट नैंड है। चलो चेक करते हैं, आओ जरा देखते हैं भैया। नैंड गेट मतलब क्या होता है, मुझे बताना चाहिए कि भाई साहब ये होता है ए डॉट बी का बार। चेक करें कि आखिर कौन ए डॉट बी का बार है। चलो भैया, ये बी, पहला ऑप्शन देख रहा हूं मैं, ध्यान देना। पहले ऑप्शन में एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अच्छे से देखेंगे, है ना। तो पहले ऑप्शन में वेट, अच्छे से देखते हैं, हाँ ये हुई ना बात। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन चुप गया हमारा, बुरा मान जाएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो बुरा नहीं मानना चाहिए हमसे। हाँ अब ठीक है ना। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ये ए है, ये बी है, और ये कौन सा गेट है, और गेट है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी। फिर ये इसका उल्टा नॉट गेट है, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी का बार क्या होता है भैया, ये होता है ए बार डॉट बी बार। नहीं अलग अलग है ना, क्योंकि ये जो है ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमने यहाँ पर नैंड गेट लिया है ये नैंड गेट वास्तविकता में हमारे पास पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा कि अगर a डॉट बी का बार है तो इस a डॉट बी के बार को मैं बोल सकता हूँ a बार प्लस b बार। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए, वो तो अलग है। अब ये a ये b, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एंड गेट है a डॉट बी। ओ भैया यार ये तो मिल गया यूरेका। देखो भैया a डॉट बी का बार, a डॉट बी का बार क्या होता है a बार प्लस b बार। यही तो सेम टू सेम है नैंड गेट। ओ भैया टिक मारो, आगे बढ़ो। हाँ जी, नहीं आया, देखो सीधे सीधे नैंड गेट दिख रहा है मुझे वहां पर, क्योंकि ये एंड है और एंड का उल्टा है नैंड। चेक कर लेते फिर भी, बाकी के दो भी चेक कर लेते हैं। अगर ये ए है तो देखो यहाँ पर ए बार आ गया है ना, ये डॉट गोला लगा हुआ है यानी कि नॉट है, ये बी आ गया, तो ये और गेट यानी कि मुझे मिलेगा ए बार प्लस बी, ठीक बात है। और उसका उल्टा यानी कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा ए बार प्लस बी का बी बार, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ए बार बार यानी कि ए और प्लस का डॉट बी का बार, ये कुछ आ जाएगा। फिर ये क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर ए आया और यहाँ पर आएगा बी बार, ऊपर वाले से उल्टा है बस। तो ये कौन सा गेट है, यहाँ पे कुछ अलग हुआ है, ये हमारे पास है एंड गेट का उल्टा नैंड गेट। तो एंड गेट क्या बोलता है, एंड बोलता है कि आपके पास जो आएगा वो आएगा ए डॉट बी बार का भी उल्टा।
यानी कि आपके पास आएगा ए बार प्लस बी। हाँ जी, कौन सा सही जवाब? बिल्कुल, हमारा आंसर आया है बी और आप जीत चुके हैं 7 करोड़। हाँ जी, सोच पा रहे हैं क्या? तो इस तरह से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी देखने हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। और सबसे मजेदार बात इस चैप्टर की, इस टॉपिक की क्या है कि हमें बस लॉजिकली देखना है, कोई बड़ा सा फॉर्मूला कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, डायग्राम समझने हैं, आउटपुट्स को समझना है और बस क्वेश्चंस में भिड़ जाना है। तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को, और बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लगा के देखेंगे। इस टॉपिक को अच्छा करने का, स्ट्रॉन्ग करने का जो की पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारी प्रैक्टिस करें, फेमिलियर हो इन सारे डायग्राम से, और जिस भी तरीके से आप करें, आप बुलियन से भी कर सकते हैं, आप ट्रुथ टेबल बना बना के भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करेंगे आप बस आगे बढ़ते जाएं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपके +4 मार्क्स आने की संभावना बढ़ती जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।